कि यहाँ से पक्का प्रश्न आता है भैया। ये भारत में जो है ना असहयोग आंदोलन की बात करें तो भारत में गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन था असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन है ना, इसका प्रस्ताव स्वयं गांधी जी ने लिखा था एक बात, इसका समर्थन मोतीलाल नेहरू ने किया था और भैया इसका विरोध सीआर दास ने किया था। और इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास करने के लिए जो ना सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। और बाद में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था नागपुर में हुआ था, तो हमसे प्रश्न पूछे कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन पारित हुआ? पारित तो कलकत्ता में हुआ था और उसकी पुष्टि कहाँ हुई थी? पुष्टि नागपुर में। सुन रहे हो क्या? पुष्टि पूछे तो नागपुर और पास पूछे तो कलकत्ता। और कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। और ये प्रस्ताव लिखा किसने? गांधी जी ने। समर्थन किसने का? मोतीलाल नेहरू ने। इसका विरोध किसने किया? सीआर दास ने। जब नागपुर में वार्षिक अधिवेशन हुआ तो वहां दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला निर्णय, कांग्रेस का अब तक ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज का लक्ष्य त्याग कर, उसने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हुआ तो ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। दूसरा, उसने अपने दो तरह के कार्यक्रमों की सूची जारी की, एक नकारात्मक कार्यक्रम, एक रचनात्मक कार्यक्रम। नकारात्मक कार्यक्रम जैसे उपाधियों का त्याग, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, कर अदायगी पे रोक, कर नहीं चुकाना, इस तरह के। रचनात्मक, कांग्रेस सदस्यता करना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, चरखा काटना, इस तरह के सारे काम जो थे वो सारे रचनात्मक कार्यक्रम थे। ध्यान दे 1920 का असहयोग आंदोलन में शराब की दुकानों पे धरना भी दिया गया था जो कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। ये खास बात है। 1930 के सविनय अवज्ञा में जरूर ये कार्यक्रम था, शराब की दुकानों पे धरना देके सरकार के राजस्व में कमी करके सरकार को नुकसान पहुंचाना, ठप करना। तो 30 में तो था लेकिन 20 में नहीं था। नहीं होते भी शराब की दुकानों पे धरना दिया गया था। तो प्रश्न पूछता कौन सा एक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था लेकिन फिर भी कार्यक्रम में वो चलाया गया, तो वह शराब की दुकानों पर धरना।